जी स्टूडेंट्स, ड्यू टू टेक्निकल इशू ब्रेक आ गया था जो वीडियो में। अभी देखें, मैथ्स हम बात कर रहे हैं, मैथ्स एट लोअर एंड, मैथ्स एट लोअर एंड। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंदर भी हम वही बात कर रहे थे, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास है डेल्टा m2 दैट इज इक्वल टू रो 2 इनटू हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास a1 है और डेल्टा सॉरी a2 है और डेल्टा x2। बिकॉज ऑफ ये हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे ये एरिया A2 है डेल्टा M2 के हवाले से और ये V2 और ये डेल्टा X2 है, तो हमने ये ले लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि डेल्टा M2 की जब हमने बात की है तो रो 2 तो एज इट इज, जबकि एरिया जो है वो भी हमने लिख लिया है, वो भी हमारे पास एज इट इज ही। लेकिन फिर वही बात x इज इक्वल टू v इनटू t, जो यहाँ से जा रहा है वो उसने कुछ विद वेलोसिटी दिया है और सम क्या है उसने टाइम भी टेकन किया है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास v2 इनटू t आ जाएगा। समझ आ रही है? अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं, मैथ्स एट लोअर एंड और मैथ्स अपर एंड। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स आप जानते हैं कि मैथ्स जो है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो लिहाजा जितना मैथ्स इधर है उतनी मैथ्स उधर होगा। तो लिहाजा उस हवाले से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा m1 जो कि इक्वल होगा डेल्टा m2 के, तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास रो 1 हमारे पास आ गया है a1 v1 इनटू t, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर रो 2 a2 और v2 इनटू t। तो सेम टाइम में इसके उसको फ्लो हुआ, तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो फ्लूइड यहाँ पे था वही फ्लूइड वहां पे है, तो डेफिनेटली उसकी जो डेंसिटी है वो तो चेंज नहीं हुई। तो अगर डेंसिटी चेंज नहीं है तो लिहाजा उसकी वजह से हम फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे पास में कंडीशन क्या रह गई है डियर स्टूडेंट, हमारे पास रह गई है a1 v1 into t is equal to a2 v2 into t। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, अगर ये बात है तो हमने कहा था कि ये टाइम t में, तो उसमें याद रखिएगा कि जो टाइम होता है वो मस्ट इक्वल होता है, जो इसके जितना यहाँ पे फ्लो होने में टाइम लिया था उतना ही उसने टाइम यहाँ पे भी लेना है। तो दोनों पे अगर टाइम भी सेम है तो हमारे पास जो कंडीशन फिर रह गई है वो हमारे पास रह जाएगी a1 v1 दैट इज इक्वल टू a2 v2, और यही वो रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमने शुरू में बात की थी। तो हम फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एरिया कम है तो इट मीन यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी, क्योंकि दोनों साइड में जो प्रोडक्ट है वो तो सेम होना चाहिए। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हम इसका फिर जो है कैसे देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगी डियर स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों साइड पे, ठीक है। द प्रोडक्ट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट। ये देखिए ये हमारे पास स्पीड आ रही है एंड द फ्लूइड स्पीड एंड द फ्लूइड स्पीड at any point
फॉर्मूला आ गई। द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप, क्योंकि ऐसे ही जा रहा है अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, एक जनरल, ये तो थी हमारे पास इक्वेशन, लेकिन इसकी जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो सिंपली हम लिख सकते हैं a into v that is equal to constant, a into v that is equal to constant। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी से रेलेवेंट थोड़ी सी एक और चीज हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। यानी रेट ऑफ फ्लो, तो देखिए स्टूडेंट्स, बात हो रही है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है। हम इसको या फ्लो रेट का भी नाम दे सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो कह रहे, या फ्लो रेट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्लो रेट क्या होता है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग the volume of fluid flowing per second through any cross section of area through any cross sectional area, the volume of fluid flowing per second through any cross sectional area, that is called the flow rate, that is called the flow rate। तो इसके हवाले से स्टूडेंट थोड़ी सी मैथमेटिकली चीजें जो हैं उनको जरा देख लें कि एक तो याद रखिएगा, हमने अभी जब तारीफ की है तो हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मीटर क्यूब, क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है और हमने पास सेकंड की बात की है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड क्या आ रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो लिहाजा जो इक्वेशन होती है, सॉरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगी हमारे पास एज अ स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने अभी बात की है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वॉल्यूम पर सेकंड। तो ये था फ्लो रेट। तो ये शुरू में हमने बात की है, ये हमारे पास की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके हवाले से मेरे स्टूडेंट्स अगर कोई ज़हन में कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी ब्रीफ करूँगा। और फर्दर अगर कोई चीज़ इसमें कंफ्यूज कर रही है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछें। जी स्टूडेंट्स, ये तो था उसका यूनिट के हवाले से। तो अभी ज़रा गौर करें कि ये जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ इसको रिलेट क्यों किया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है a इंटू वी, ए इंटू वी। अब ये क्या है, एरिया। अब एरिया को अगर कहते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा जो हमारे पास में वेलोसिटी है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इंटू वी के हवाले से भी। क्लियर। और दूसरी बात बेटे याद रखिएगा एक और चीज इसके हवाले से कि जब हमने ये शुरू में बात की थी डेंसिटी और इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इसको इस और तरीके से भी तो लिख सकते हैं। कैसे बेटे, ये वॉल्यूम उधर चला जाए, वॉल्यूम
उधर चले जाए और डेंसिटी नीचे आ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम और ये आ गया है मास और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स देखें इसको भी हम किसी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हमने यहाँ पे बात की है वॉल्यूम की, यहाँ पे क्या बात की है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है हमने ये तो पहले लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या था सेकंड, लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है मास पर डेंसिटी, मास पर डेंसिटी। तो फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मास, यहां पे मास आ गया है और नीचे हमारे पास फिर क्या डियर स्टूडेंट्स आएगा, वो हमारे पास आएगा रो, क्या आएगा रो। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि हमने ये सारी चीजें इसकी इक्वल की थी, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं रो ए वी, ये किसकी इक्वल आ सकता है, ये हमारे पास आ सकता है मास पर सेकंड, मास पर सेकंड भी आ सकता है। तो इसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जितनी भी पॉसिबल चीजें थी वो मैंने सारी यहाँ पे कोशिश किया समझाने की, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।